अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। आप सबको पता है कि मैं इस टाइम हांगकांग में हूं और आज मेरा सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपनी इस टूर का खुलासा पेश करूं, कुछ मालूमात पेश करूं और कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊं कि इस हांगकांग में आखिर हो क्या रहा है। हांगकांग एक पुराना शहर है। अब आप कहेंगे ये शहर कहाँ है? ये तो मुल्क है। हम इस अलग पासपोर्ट पे आते हैं, अलग वीज़ा मिलता है और अलग इमिग्रेशन है चाइना से। जी हाँ, ये चाइना में जम हुआ एक ऐसा मुल्क है जो पहले भी शहर था और आज भी शहर ही है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक मुल्क है। यहाँ ज़िंदगी तेज़ नहीं चलती बल्कि दौड़ती है। हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन कारोबार जगमगाते हैं और रोडों पर रश कम नहीं होता। डजंट मैटर कि आप रात का टाइम है या दिन का टाइम है। हांगकांग को अक्सर लोग एक मुल्क ही समझते हैं, मगर ये मुल्क नहीं, एक शहर है। जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये कॉलोन का शहर है और दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आपको नज़र आ रही हैं ये हांगकांग है। वैसे तो ये चाइना का एक शहर है, मगर इसका अपना कानून, अपनी करेंसी और ये इसके तहत चलता है। यानी इनके अपने हर चीज़ अलग है। हांगकांग 1839 से लेकर 1997 तक बर्तानिया की एक कॉलोनी रहा। यानी ये यूके की एक छोटी सी कॉलोनी थी जिसमें इसने बेइंतहा तरक्की की। आज का हांगकांग चाइना के ज़ेर एहतमाम है, मगर एक खुसूसी शहर है जो इनके कानून से एक शहर और दुनिया के लिए एक मुल्क है। ये चाइना का एक शहर होने के बावजूद इसका अपना कानूनी सिस्टम है, अपनी करेंसी है और अपना ही इमिग्रेशन सिस्टम है। हांगकांग 3 बड़े और 200 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है और ये रकबे के हिसाब से 1100 किलोमीटर का शहर है। हांगकांग की 7% ज़मीन रीकलैंड है, यानी समंदर के पानी को धकेल कर और ज़मीन को भरकर बनाई गई है। यहाँ की आबादी 75 लाख के करीब है, जो सिर्फ 1100 किलोमीटर पर आबाद है। इस हिसाब से छोटे और गुंजान शहरों के हिसाब से ये 5वें नंबर पर आता है। यहाँ 9000 से ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं जो आपको हर तरफ फैली हुई नज़र आएंगी और ये इस शहर की बहुत ही खूबसूरती है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हांगकांग में सड़कों और अंडरग्राउंड ट्रेनों का जाल बिछा हुआ है। इनका एमटीआर का ट्रेन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन ट्रेन सिस्टम है। उसका 90% हिस्सा ज़ेर ज़मीन है। तकरीबन इन तमाम ऊंची इमारतों के नीचे एमटीआर की ट्रेन सिस्टम बिछा हुआ है। हांगकांग की चारों तरफ समंदर है और इसीलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए समंदर पर बोट का ये एक जाल बिछा दिया गया है जो ट्रांसपोर्ट और तफरीह के लिए काम आता है। और ये जो आप मुजस्समा देख रहे हैं ये ब्रूस ली साहब का है। ब्रूस ली जिन्होंने कराटे की दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया और इनको कोलोन के इस शहर में, जहाँ के ये पैदाइशी थे, इनका मुजस्समा लगाया गया। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि जापान का यहाँ कितना असर है। जापान के मशहूर बच्चों के कैरेक्टर यहाँ पर भी उतने ही मकबूल हैं। यह है डोरेमोन। ये जो आपको ब्लू और वाइट एक गेंद नज़र आ रही है और इसको मशहूरी के लिए इन्होंने यहाँ साहिल पर लगाया है, जिसके साथ यहाँ बच्चे जो दुनिया भर से आए हुए हैं
वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर कैरेक्टर है जापान का। डोरेमोन के अलावा भी यहाँ काफ़ी तफरियाँ हैं। लोग यहाँ बोट्स पर तफरी कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स हैं जो मुख्तलिफ़ किराए लेके आपको घुमाती हैं जज़ीरे के इर्द गिर्द। इस टाइम क्योंकि दोपहर का टाइम है, इसलिए यहाँ ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ रात को 8 बजे लाइटिंग का समय होता है हांगकांग की बिल्डिंगों पे, इसलिए लोग 5-6 बजे से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। और ये सब रेस्टोरेंट और हर जगह पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। ये देखें, ये डोरेमोन का लगाया हुआ है और पीछे ये इनकी आवाज़ निकालते हैं चाइनीज़ में, उनका मुजस्समा लगाया हुआ है। इसी तरह दूसरे करैक्टर भी जापान के यहाँ काफ़ी मशहूर हैं और उनकी आवाज़ निकालने वाले को भी वो भी उतना ही मशहूर है, जो इसको ट्रांसलेट करता है चाइनीज़ में। जापान के तकरीबन कार्टून करैक्टर जो हैं यहाँ पर उसी तरह दिखाए जाते हैं जैसे जापान में दिखाए जाते हैं, यानी रोज़ के टीवी पर इनका कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। इन सारी चीज़ों के अलावा भी हांगकांग दुनिया में बिजनेस का भी हब है। आपको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहाँ मिलेंगे। आपको दुनिया के सारे बड़े बैंकों के तकरीबन तमाम बैंकों की ब्रांचें यहाँ पर मिलेंगी। इस शहर का फाइनेंशियल सेक्टर जो है यहाँ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना यहाँ पर कारोबार की तलाश में आते हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और अफ्रीकन्स की है जो यहाँ रोज़गार और छोटे मोटे कारोबार करते हैं। मैंने आपको पीछे किसी वीडियो में एक बिल्डिंग दिखाई थी जिसका नाम था चुंगकिंग मैंशन। जी हाँ, चुंगकिंग मैंशन हमारे देशियों का हब है। उसमें बेइंतहा लोग रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट हमारे हैं और सारे जो छोटे मोटे B&B हैं वो हमारे हैं। वहाँ रिहाइश भी बहुत ही सस्ती मिल जाती है, खाना भी बहुत ही सस्ता मिलता है। बस इसमें एक तकलीफ़ यही होती है कि सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वहाँ पर सफाई सुथराई का कोई दिमाग नहीं है। 1-2 रेस्टोरेंट के अलावा आपको ज़्यादातर रेस्टोरेंट बेहतरीन गंदगी के साथ होंगे, लेकिन खाना बहुत सस्ता होगा और मज़ेदार होगा। फ़ीकस आमदनी के हिसाब से ये शहर दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर हर तीसरा आदमी मल्टी मिलियनर है। बड़ी हैरानगी की बात है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा अरबपति दुनिया के इस शहर में है। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये इनकी फिल्म इंडस्ट्री की एक अवार्ड की मूर्ति है जो उन्होंने यहाँ लगाई है। यहाँ हांगकांग की फिल्मों के अलावा चाइना की फिल्में भी बहुत मशहूर हैं।
इस शहर की आमदनी में टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर साल तकरीबन 6 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। 6 करोड़ टूरिस्ट और 75 लाख की आबादी, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहरहाल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने गुना ज़्यादा रहने वालों से टूरिस्ट होते हैं यहाँ। और अब हम आए हैं, भूख लग गई है तो एक इंडियन रेस्टोरेंट में, बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। दोपहर लंच का टाइम है, मगर यहाँ इनके यहाँ कोई कस्टमर नहीं है। मेरे ख्याल इनका रश रात में होता होगा। हमने कुछ खाने का ऑर्डर किया है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और कुछ गार्लिक नान्स वगैरह। खाना आ चुका है, अब कुछ खाना खाते हैं, लंच का टाइम है। इंडियन फूड, गरम गरम नान, हम और हांगकांग। रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्राइस वाइज अगर आप कहें तो हमारे जापान से डबल प्राइस थे। लेकिन खाना बहुत फ्रेश और रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा, किचन भी बहुत प्यारा था। तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर हांगकांग आएँ तो आप इस रेस्टोरेंट पर ज़रूर जाएँ। मैं नाम जो है वो नीचे दे दूँगा। और खाने के समय क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उनका किचन नज़र आ रहा था, जितना साफ़ सुथरा था। तू कर ले वही पहले, रोडें छोटी है ना, तो कोई बस ट्रक बराबर से गुजरे तो बहुत शोर होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में रक्षा गुजर जाए ना, तो दो आदमी बात कर रहे हो तो वो आपस में बात नहीं कर पाते थे। बहरहाल ये इंडियन फूड था, बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको हांगकांग के मुतालिक थोड़े अपने तासुरात बताऊं कि किस तरह मैं हांगकांग आया और इस दफ़ा आते कि मैंने क्या महसूस किया। मैं हांगकांग 1981-2 से आ रहा हूँ, तो जब भी आता रहा हांगकांग, मैंने हांगकांग में चीज़ों को बदलते देखा, मुख्तलिफ होते देखा। मैंने इनके रवैये बदलते देखे। पहले इन लोगों का रवैया बहुत रूड होता था, मगर अब इनका रवैया बेहतर हो गया है। अब हमारे देसी रेस्टोरेंट भी बहुत खुल गए हैं और हमें रिहाइश के लिए सस्ती और अच्छी और महंगी तमाम जगहें दस्तयाब हैं। मैं बहरहाल आपको रिकमेंड करूँगा कि हांगकांग महंगा ज़रूर है, लेकिन खूबसूरत बहुत है दोस्त, तो ज़रूर चक्कर लगाएं। और ये था हमारा आज का हांगकांग टूर्स का आखिरी एपिसोड। उम्मीद है आपको ये टूर पसंद आया होगा। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझको प्राइवेट मैसेज भी करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, मगर मैं उन लोगों का उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा जो मेरी गलतियों को ज़रूर लिखेंगे। आप मेरी गलतियों को ज़रूर बताइए, निशानदेही कीजिए, ताकि मैं आगे किसी भी टूर में आप लोगों को और भी मज़े करवा सकूं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं इंशाल्लाह जापान जाते ही वहाँ की वीडियोस रिलीज़ करना शुरू करूँगा। हमारी कल सुबह की जो है हमारी फ़्लाइट है टोक्यो के लिए, हांगकांग टू टोक्यो। इंशाल्लाह अब आपसे टोक्यो में मुलाकात होगी। हांगकांग खुदा हाफिज़ है और टोक्यो स्टार्टिंग है। तो जिसको जापान के शहर और जापान की चीज़ें देखने का शौक़ है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे ये मौका दें कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूं। हमारे जापान में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। पूरी दुनिया, मिलियनों लोग हफ्ते में वहाँ पे पहुँचते हैं खाली घूमने और फिरने के लिए। तो तफरीह बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह आपको गाहे गाहे दिखाते रहेंगे। फिर मुलाकात होती है। हांगकांग, खुदा हाफिज़,
sayonara, bye bye, see you next year.